जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 से 5 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसे शेयर के बारे में क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे 2 गुने से भी ज़्यादा नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। ओवरऑल मिला के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी शानदार नेट प्रॉफिट के अंदर जंप है, रेवेन्यू के अंदर शानदार जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप है। और शेयर में अगर आप देखें तो अगले 20 साल बाद का देख लीजिए, अभी का देख लीजिए, 5-6 साल पहले का भी देख लीजिए, जैसे भी जिस एंगल से भी देखना चाहें, बिजनेस तो ठप होने वाला नहीं है, ये मेरा मानना है। ठीक है, फिलहाल फिर भी आपको पूरी स्टडी करनी चाहिए। शेयर का नाम सुन लिया उसके बाद ख़रीद लिया, कोई फ़ायदा नहीं। इसके बारे में पढ़िए, लिखिए, बहुत मेहनत कीजिए। जी ये तो 4% गिर गया तो फिर फ़ायदा क्या है? रिजल्ट अच्छे आने का फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, रिजल्ट एक नंबर है, गिरना बढ़ना है चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर, गिरना बढ़ना चलता रहता है। गिरने के और भी काफ़ी सारे लॉजिक हो सकते हैं। रिजल्ट अच्छे आ गए, आज आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन 6 महीने पहले शेयर कहाँ था? ये देखिए 23 मार्च को, मार्च तक के रिजल्ट होते हैं, 23 मार्च की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मार्च क्वार्टर के अलग रिजल्ट आते हैं, जून क्वार्टर के अलग आते हैं, ठीक है। तो देखिए 34% की ऑलरेडी ये तेज़ी दिखा चुका है। यहाँ से भी अगर देखते हैं आप 155 या 160 रुपये से, यहाँ से भी अगर हाल फिलहाल के गिरावट से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इस शेयर के अंदर लगभग 16-17% की तेज़ी देखने को मिली है। तो ऑलरेडी अगर शेयर के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और शेयर भाग जाए तो फिर इसमें आप क्या समझ सकते हैं? बताइए, आपको क्या समझ में आएगा यहाँ पर? कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप यही देखते हैं कि रिजल्ट आ गए, शेयर के अंदर तेज़ी बननी चाहिए थी, तो आप काफ़ी गलत हो सकते हैं। आपको सारी चीज़ें देखनी चाहिए। 28-28, 30-30%, 35-35% की अगर तेज़ी बन जाएगी किसी शेयर के अंदर तो गिरावटें हो जाती हैं। फिलहाल रिजल्ट अच्छे हैं, आने वाले टाइम में और भी ऊंचाई पर आप इस शेयर को देख सकते हैं। 200 से ऊपर भी जा सकता है शेयर आने वाले टाइम में। इस पर आप फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए। रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं होती, जैसे कि ऑलरेडी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर एक एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिजल्ट्स कैसे। दोस्तों, एक साल पहले 35,300 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 35,500 करोड़, 35,100 करोड़, 35,500 करोड़, 35,500 करोड़ पे ही रुका होता। अब देखिए 41,198 करोड़ हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर हर क्वार्टर में बढ़ता तो काफ़ी ऊपर पहुंच जाता, लेकिन कोई बात नहीं है। फिर भी यहाँ पर रेवेन्यू वाइज ठीक है, इतना हम ख़राब नहीं बोलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 7,098 करोड़, उससे पहले 1,453 था, उससे पहले 2,900, उससे पहले 3,400 करोड़, उससे पहले देखेंगे 3,600 करोड़। तो 3,600 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तब भी डबल है लगभग, और क्वार्टरली बेसिस पे तो आप देखिए कितने शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो क्वार्टरली बेसिस पे ही ज़्यादा देखें तो अच्छी बात रहेगी। 1,400 के अकॉर्डिंग 4,671 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, पहले 1,700 था। इन 3 क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो एकदम सुपर परफॉर्मेंस है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें तो एकदम सुपर परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो कंपनी बढ़िया है, रिजल्ट्स भी ठीक ही आए यहाँ पर। हाँ, गिरावटें देखने को मिल सकती हैं, गिरावट होनी भी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में आपने एक शेयर देखा था, मैं आपको दिखा। दोस्तों, शेयर का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। 261 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है शेयर का, ठीक है। ये 261 नहीं है, अभी अगर आप देखेंगे अपने मोबाइल के अंदर तो 263 रुपये का लगभग भाव आपको देखने को मिलेगा। ये सेटलमेंट पूरी तरह से अभी गूगल पे यहाँ पर पूरी तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन जो आप देखेंगे आपके मोबाइल में, आपके डिमेट अकाउंट के अंदर वो सेटलमेंट पूरा सही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जब जिस दिन रिजल्ट्स इस कंपनी का है, रिजल्ट्स के बाद इसके अंदर गिरावट हो जाती है, खुलता है ऊपर, लेकिन उसके बाद गिरावट होते होते ये पहुंच जाता है 233। सारे लोग डर गए। रेवेन्यू के अंदर डबल, नेट प्रॉफिट के अंदर डबल, सब कुछ डबल, गेल से ही बढ़िया रिजल्ट, लेकिन गिरावट क्यों हो गई? ठीक है, गिरावट के बाद देखिए अभी 12% की तेजी है, 12-13। अब देखिए मार्केट कैप इसका देखिए 1.667 लाख करोड़ का है, ठीक है। उसके हिसाब से देखें तो बिल्कुल ठीक है। वॉलेटाइल होता है शेयर, देखिए 3 बार यहाँ पर पैसा बना के दे चुका है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, और तीसरी बार अब देखिए तैयार है। अब देखते हैं कि क्या ये अपना टॉप यहाँ पर तोड़ पाता है 316 का, या अपना हाई जो बनाया था पहले 381 का तोड़ पाएगा, ठीक है। तो आप जरूर बताइएगा कि नीचे की साइड में गया था ये 233, ऊपर की साइड में मार देता है 333, कितना परसेंट पैसा बनेगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए अब तेज़ी बन रही है धीरे धीरे, तो सेम डे कभी कभी तेज़ी नहीं बनती है।
दोस्तों अगली कंपनी होगी एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो देखिए ज़बरदस्त ये तेज़ी दिखा रही है कंपनी। आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए। 1 साल के अंदर लगातार तेज़ी है। 5 साल के अंदर आप देखेंगे लगातार इसके अंदर आप देखेंगे नीचे की साइड में गिरावट 2026 से लगातार इस शेयर के अंदर तेज़ी ही आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो तेज़ी के पीछे का कारण क्या, सबसे पहले आप देखेंगे एजिस लॉजिस्टिक का काम आप समझेंगे। लॉजिस्टिक के नाम से आप समझ लीजिए कि ये डीजल, पेट्रोल, गैस, क्रूड, इनके अंदर कंपनी लॉजिस्टिक का काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी क्या काम इट ऑपरेट करती है, क्या, बल्क लिक्विड हैंडलिंग टर्मिनल। ठीक है, जितने भी लिक्विड से रिलेटेड वो केमिकल हो, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, क्रूड हो, उसको क्या करती है ये कंपनी इकट्ठा, बल्क में इकट्ठा करके रख सकती है। अभी देखिए कितनी दिक्कत हुई, गैस मंगाते थे, इस्तेमाल करते थे, हमारे पास क्या सिस्टम नहीं था कि हम 1 साल तक की गैस को इकट्ठा करके नहीं रख सकते। हम 4-5 महीने से ज़्यादा का तेल, डीजल, पेट्रोल नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों पे विचार किया जा रहा है कि ऐसे समय फिर आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी ही कंपनियां हैं जो बल्क में इकट्ठा करके रख सकती हैं, तो इन कंपनियों का व्यापार देखिए बढ़ता जा रहा है। ये पहले भी कई बार मैं शेयर के बारे में आपको बता चुका हूँ। मार्केट कैप देखेंगे 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट्स पहले तो ठीक थे, अब देखते हैं कि रिजल्ट्स आने वाले टाइम में कैसे आते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा कंसाई नेरोलिक लिमिटेड। ठीक है, नेरोलिक पेंट्स के नाम से आपने जरूर इस शेयर का नाम सुना होगा। 203 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1 साल का चार्ट पैटर्न थोड़ा सा देख लीजिए, नीचे की साइड में गिरावट हुई थी और 161 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, 217 रुपये, 270 रुपये से गिरते गिरते अब 203 रुपये के आसपास ये कंपनी कामकाज कर रही है। रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए हैं। मार्केट कैप 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको गिरावट 400 रुपये से गिरावट इसके अंदर मिल रही है। रिजल्ट फिलहाल अभी अच्छे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 साल पहले अगर देखते हैं 2,162 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,900 करोड़, 1,900 करोड़, उसके बाद 1,954 करोड़, अभी देखेंगे 2,374 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना शानदार है, 328 करोड़ का। इससे पहले 216 था, 240 करोड़, 215 करोड़, उससे पहले देखेंगे 303 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छी परफॉर्मेंस है। देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे डबल है, 110 करोड़ से सीधा 228 करोड़ हो गया। 117 करोड़ था, 133, इन 3 क्वार्टर को देखिए। 1 साल पहले 216 करोड़ का था। शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी हैं कि रिजर्व्स देखिए कितना है, 6,633 करोड़ का, और बोरोइंग सिर्फ 303 करोड़ की। ठीक है, तो इस पर भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर होगा एथर एनर्जी। लगातार इस कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही है, मार्केट शेयर भी लगातार ही बढ़ रहा है। और रिजल्ट्स की अगर बात करें तो देखिए पिछले 4-5-6 क्वार्टर से लगातार नुकसान पोस्ट कर रही है कंपनी। लेकिन नुकसान के साथ साथ आप देखेंगे नुकसान घट रहा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो लोगों को यही उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिट दिखा ही देगी। लेकिन बिजनेस तीसरे नंबर की मजबूत कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल, 2 व्हीलर के अंदर। ठीक है, तो ये कंपनी हुई, बजाज ऑटो हुई, साथ में अगर हम देखें तो हीरो, टीवीएस, इन्होंने ओला की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई ओला, उसका भी काम चलेगा, दौड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी, नहीं कि घटेगी। क्रूड का, डीजल, पेट्रोल के रेट अगर आसमान छुएंगे तो फिर इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि रिजल्ट्स कैसे हैं। दोस्तों लगभग पिछले 1 साल में 2.5 गुना लगभग इस कंपनी ने पैसा कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त पैसा बना के दिया है एथर एनर्जी ने। 1 साल पहले देखिए जून क्वार्टर में 645 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 899, 945 करोड़, 1,175 करोड़, अभी देखेंगे 1,217 करोड़। तो लगातार परफॉर्मेंस बढ़ रही है, तो रिजल्ट्स भी आपके सामने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए पहले 134 करोड़ का नुकसान होता था, 132 करोड़, 72 करोड़, 70 करोड़, देखिए अब कम हो गया 33 करोड़ का नुकसान। यानी कि आने वाले टाइम में कंपनी अपना प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है। अभी देखिए पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ का नुकसान था, इस समय नुकसान कितना रहेगा, 51 करोड़ का। यहाँ 85 करोड़, 154 करोड़ था, उससे पहले 178 करोड़। देखिए 200 करोड़, 200, पौने 300 करोड़ का नुकसान कंपनी ने पोस्ट किया है। लेकिन अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। जिस शेयर के अंदर तेज़ी के पीछे तो सबसे बड़ा कारण आप समझ गए, सबसे बड़ा कारण FIDIs की बढ़िया होल्डिंग है। देखिए यहाँ पर DIs, FIs माल बेच रहे हैं, DIs खरीद रहे हैं। देखिए 16% की यहाँ पर देखिए FIs, और DIs कितने हैं, 29%। तो FIDIs अगर किसी कंपनी में शेयर को भगाना शुरू करें तो रुकता नहीं है शेयर, भागता चला जाता।
दोस्तों शेयर का नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 584 रुपये का भाव है इस शेयर का। आप एक साल का चार्ट पैटर्न देख के बताइएगा कि कितने परसेंट के रिटर्न इसने बना के दिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 466% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। शेयर सीधा भागता जा रहा है, ठीक है। तो एक एक साल में शेयर कितना, देखिए बिल्कुल शांत रहता है। यहाँ से 86 रुपये से सीधा तेजी 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 कहाँ पर पहुँच गया। मार्केट कैप देखिए 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये हाल है स्टॉक मार्केट के अंदर। जिन शेयर्स की परफॉर्मेंस धीरे धीरे चालू हो जाए तो एक साल के अंदर 4 साढ़े 4 गुना भाग सकते हैं अगर मार्केट कैप कम है तो इसलिए होल्ड करना कितना जरूरी रहता है, समझ बात है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करते हैं। एक साल पहले देखिए 1019 करोड़ का रेवेन्यू था इसका, उसके बाद 1034 करोड़, 1200 करोड़, उसके बाद 1400, देखिए अभी 1019 करोड़ हो गया, 1900 करोड़, ठीक है। तो 1441 था, 1257, 1034, तो 1900 करोड़ जो हुआ बढ़ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 385 करोड़, पहले 195 था, 120 था, 129 था, और एक साल पहले 132 करोड़ था, लगातार बढ़ा है। तो नेट प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पर 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 4 करोड़, फिर नुकसान 17 करोड़, फिर 59 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट दिखाया। अब सीधा 197 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा दिया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इतना बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा तो शेयर के अंदर कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिलेगी। शेयर के भागने के पीछे के कारण क्या होते हैं, देखिए एफ आई यहाँ पर कितना है 4%, डी आई कितना है 1%। तो देखिए एफ आई डी आई, अब देखिए डी आई कितना है 1% से 13%, और 4% से एफ आई से 19% हो गया। तो एफ आई डी आई ने ज़बरदस्त यहाँ पर माल खरीदा, शेयर भाग गया। समझ में बात आ रही है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा JM फाइनेंशियल लिमिटेड के रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ी सी इसके अंदर गिरावट हुई। 5 दिन के अंदर भी गिरावट है, 1 महीने के अंदर भी गिरावट है। ये शेयर ऊपर की साइड में 140 रुपये के आसपास था, अभी 121 रुपये के आसपास है। रिजल्ट्स देखिए, मार्केट कैप इसका 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मुझे इसके रिजल्ट्स अगर आप सही से अगर देखें तो मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स लगे। देखिए बीच बीच में तेज़ी गिरावट है, इसका काम है। पहले भी देखिए इसने हाई बनाया था अपना कितना 158 रुपये का, उसको तोड़कर कितना नया हाई बनाया 193 रुपये का, फिर बड़ी गिरावट हो गई 121 120 रुपये तक पहुंच गए। रिजल्ट्स में इसको दिखा देता हूं, देखिए हो सकता है मार्केट को अच्छे ना लगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो रिजल्ट्स ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आज रिजल्ट्स आए हैं, कल इस पर फोकस कर सकते हैं। एक साल पहले देखिए 1111 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद कितना हो गया 1031, 999, 949, ठीक है। तो यहाँ पर कमी ही है, 1000 करोड़ से कमी है, लेकिन अब यहाँ पर कितना रेवेन्यू देखने को मिला 1201 करोड़, बड़ा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पर 700 करोड़ हो गया, इन 3 क्वार्टर से बढ़िया है। चलिए एक साल पहले कितना था 850 करोड़, हाँ लास्ट वाले क्वार्टर से कम है। अब देखिए नेट प्रॉफिट 369 करोड़, 162 करोड़ से बढ़िया है, डबल है। यहाँ से भी देखिए 318 करोड़ से बढ़िया है, 262 करोड़ से भी बढ़िया है, और एक साल पहले जो 459 करोड़ का बनाया था उससे कम है। देखिए आसपास का आगे पीछे का भी देखेंगे, 459 करोड़, देखिए यहाँ पर 262 करोड़, इससे पहले 235 करोड़ है। किसी एक क्वार्टर में बढ़िया रिजल्ट्स आ जाएं और फिर बाद में आप कहेंगे कि नहीं परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो रिजल्ट्स हैं बिल्कुल ठीक। इसके अलावा काफ़ी सारे शेयर्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।